ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का मेगा ओपिनियन पोल न्यूज 18 पर। हम लगातार 6 बजे से आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि किस राज्य में किस राजनीतिक दल को, किस गठबंधन को कितनी सीटें आती हुई इस ओपिनियन पोल के जरिए दिखाई दे रही हैं। और ये ओपिनियन पोल सटीक और विश्वसनीय किस लिए है, यह भी हम लगातार आपको बता रहे हैं। बिल्कुल, और ये मेगा ओपिनियन पोल जिस पर एक के बाद एक राज्यों को लेकर के सर्वे की रिपोर्ट हम आपके सामने रख रहे हैं। आपको बता दें कि 2024 में मोदी मैजिक कितना असरकारक होगा, कितना चलेगा, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता पर जनता की राय क्या है, कुछ ही देर में आपकी टीवी स्क्रीन पर हम लाने वाले हैं। तो मेगा ओपिनियन पोल न्यूज 18 के इस मेगा ओपिनियन पोल में सवाल दर्शकों से, या क्यों कहें कि सवाल जो सैंपल में हमारे लोग सामने आए थे उनसे किया गया था कि आप बीजेपी को पीएम नरेंद्र मोदी की वजह से वोट देंगे क्या। ये सीधा सवाल था, कोई लाग लपेट नहीं, सीधा सवाल था, आप बीजेपी को पीएम नरेंद्र मोदी की वजह से वोट देंगे क्या। इसका जवाब क्या आया था वो सुनते हैं। तो 85% लोगों ने हाँ में जवाब दिया और कहा कि हाँ, बीजेपी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से वोट देंगे। 11% ने कहा नहीं और 4% असमंजस में रहे। उन्होंने कहा कुछ नहीं कह सकते हैं कि वे अब किसके चेहरे पर वोट देंगे या नहीं देंगे, लेकिन 85% का आंकड़ा है और ये 85% लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को वे नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट देंगे। अच्छा, अगला सवाल हमने पूछा था जो लोगों से, उस सवाल का ये मजमून है कि नेताओं में से कौन आपके जीवन स्तर में सुधार ला सकता है। सीधा सवाल, भाई आपके जीवन स्तर में कौन नेता सुधार ला सकता है। इसके लिए ऑप्शंस भी हमने दिए थे, इसके जवाब किस नेता के पक्ष में कितना फीसदी आया है वो जवाब इस वक्त चेहरे भी देखिए और जवाब भी देखिए कि 59% लोगों ने नरेंद्र मोदी पर अपना भरोसा जताया, 21% लोगों ने राहुल गांधी पर भरोसा जताया कि उनके जीवन में सुधार ला सकते हैं, तो 9% लोगों ने ममता बनर्जी के नाम पर हामी भरी है, 9% लोगों ने अरविंद केजरीवाल पर भी भरोसा जताया, तो 2% लोगों ने कहा कि वे कुछ नहीं कह सकते कि कौन नेता उनके जीवन में सुधार ला सकता है। लेकिन चेहरे देखिए और जनता की राय देखिए। मेगा ओपिनियन पोल न्यूज 18 का इन नेताओं में से कौन आपके जीवन में सुधार ला सकता है, यह सवाल जनता के बीच में हमने सीधा रखा। जवाब था 59% लोगों का, आधे से ज्यादा लोगों का यह जवाब था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके जीवन में स्तर में सुधार ला सकते हैं। 21% ने कहा राहुल गांधी सुधार ला सकते हैं। पैन इंडिया ये सर्वे किया गया, 21 राज्यों में हमारी टीम पहुंची, 21 सीटों में ये टीम पहुंची, 1,18,000 यहां पर सैंपल्स थे जिनसे हमने सीधे सटीक के सवाल किए थे और इसी वजह से ये मिला जुला यहां पर नतीजा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 59% की बढ़त के साथ एक बड़े एक तरह से कहें कि मैंडेट के साथ इस ओपिनियन पोल में सबसे बड़े और शीर्ष नेता और बड़े चेहरे के रूप में सामने आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, किसको कितनी सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। 4 लोकसभा की सीटें हिमाचल में, गाड़ी आ गई 4 लेकर के बीजेपी के पक्ष में। और आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कांग्रेस के खाते में यहां पर हिमाचल में कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, यानी कि शून्य, और अदर्स के खाते में भी शून्य, क्योंकि 4 लोकसभा की सीटें और 4 की 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होने जा रहा है इस सर्वे के मुताबिक, लोगों की राय के मुताबिक। बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ने भले ही कहा हो कि हमने विधानसभा में बीजेपी को हराया, वहां पर अपनी सरकार बनाई, लेकिन यहां जब लोकसभा चुनाव आए एक बार फिर से हिमाचल पूरा का पूरा जो ग्राफ है वो भगवा बता रहा है कि ज्यादातर लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, और जो एनडीए के खाते की बात करें 4 की 4 सीटें एनडीए के पक्ष में इस वक्त जाती हुई रविंद्र नजर आ रही है। भगवा रंग में दिखाई दे रहा है ये पाई चार्ट 4 सीटों के साथ एनडीए को सीट जाते हुए दिखाई दे रही है और 0 सीटें यहां पर, या कहें कि बिल्कुल खाता नहीं खुला है कांग्रेस का या एनडीए गठबंधन का। तो हमारे साथ अलग अलग मेहमान भी लगातार बने हुए हैं, उनकी राय भी जानेंगे इसको लेकर के। लेकिन इस ग्राफिक्स को जरा आप देखिए एक बार फिर से। हम इस ग्राफिक्स के बारे में बता दूं कि एनडीए के खाते में 4 की 4 सीटें लोगों की राय के मुताबिक जाती हुई नजर आ रही है। रविंद्र, बिल्कुल, हमारे साथ मेहमानों का ये बड़ा पैनल लगातार मौजूद है, बना हुआ है। हमारे साथ लक्ष्मीकांत जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। हमारे साथ आशुतोष जी लगातार वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर बने हुए हैं, और निरंजन पोद्दार जी भी एक बार फिर से हमारे साथ अपनी बातों के जरिए जुड़ चुके हैं, और किशोर शर्मा जी तो हमारे साथ लगातार मौजूद ही हैं। लक्ष्मीकांत जी, पहला सवाल आप ही से कर लेते हैं। जो ओपिनियन पोल सामने निकल कर आ रहा है और इस ओपिनियन पोल की जो तस्वीर दिखाई दे रही है राज्यवार और नेताओं के और मुद्दों के नजरिए से, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो देश में विकास किया है, देश में राजनीति के प्रति विश्वास बहाली की है,
और जो भारत का स्वाभिमान लौटाया है वो देश की जनता महसूस करती है। और पिछले 10 साल में जितना प्यार नरेंद्र मोदी जी को मिला है, भारत के इतिहास में किसी राजनेता को इतना जनता का प्यार आज तक नहीं मिला। देश में जो यूपीए का शासन था 10 वर्ष पहले, वो लोगों ने देखा, और जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में कांग्रेस पार्टी कुछ समय के लिए सत्ता में आती है, उस सरकार को भी लोगों ने देखा, और उसी का परिणाम है कि लगातार 2 शासन देने के बाद, पूर्ण बहुमत की सरकार देने के बाद तीसरी बार हम पूरा रिकॉर्ड तोड़कर सरकार बनाने जा रहे हैं। और ये इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी इस देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में एक ऐसे विश्वसनीय नेता हैं जिनकी जबान की ताकत है, जिनकी गारंटी की ताकत है, वो जो कहते हैं वो करते हैं। आज तक भारत के इतिहास में ऐसा कोई नेता नहीं हुआ जिसने अपने नींव का पत्थर लगाया, बड़े से बड़े प्रोजेक्ट का, और उसका उद्घाटन भी अपने ही कार्यकाल में किया है। जो विकास के काम, जो योजनाएं केवल कागजों में चला करती थी, उसको धरातल पर उतार कर देने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है, और वो देश की जनता ने महसूस किया है। अगर आप राजस्थान की बात करेंगे तो यहां चुनाव की लड़ाई तो है ही नहीं। यहां पर स्थिति यह है कि कांग्रेस पार्टी के नेता ये महसूस करते हैं या जानने की कोशिश में है कि वो कौन 20-22 लोग हैं जो 5 लाख से ज्यादा हारेंगे, और कौन से वो 2-4 खुशनसीब लोग हैं जो 5 लाख से कम हारेंगे। इससे ज्यादा की लड़ाई राजस्थान में है ही नहीं। पूरा देश आज नरेंद्र मोदी के साथ है, नरेंद्र मोदी की गारंटी के साथ है, देश में जो विकास चल पड़ा है उसके साथ है, देश का जो स्वाभिमान लौटा है उसके साथ है, और आज दुनिया भर में भारत की ताकत बनी है उसके साथ है। जो कोर इश्यू भारतीय जनता पार्टी के उसकी स्थापना के समय से लेकर आज तक थे, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उनके नेतृत्व में एक के बाद एक उन सब असंभव कार्यों को पूरा करके दिखाया जिसके बारे में देश की जनता भी नहीं सोचती थी, और जो दूसरे राजनीतिक दल हैं वो तो सोच ही नहीं सकते थे कि 370 हट जाएगी, 500 वर्षों का राम मंदिर का सपना पूरा हो जाएगा, 3 तलाक से मुक्ति मिल जाएगी, सीएए का कानून में संशोधन हो जाएगा। जो ऐसे कोर इशू जो देश किशोर शर्मा जी, जो बीजेपी ने कहा अपने घोषणा पत्र में शामिल किया, वो वादे पूरे कर लिए हैं। और हमने जो ओपिनियन पोल के जरिए एक सवाल पूछा था उसको भी आपने सुना देखा। 59% प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश के नेता के तौर पर भरोसा जता रहे हैं, राहुल गांधी 21% और बाकी ममता बनर्जी 9% और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल भी 9%। देखिए वीरेंद्र, सटीक विश्वसनीयता शब्द का आपने इस्तेमाल किया। ऐसा लग रहा है कि आपने से बीजेपी कार्यकर्ताओं साथ ओपिनियन लेके फिक्स कर लिया है। आपके आंकड़े आप कुछ भी दिखा सकते हैं, लेकिन ये पत्रकारिता के प्रति कोई अच्छा धर्म नहीं निभा रहे आप लोग। साफ दिख रहे हैं चेहरे जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पदाधिकारियों के साथ आप ओपिनियन ले रहे हो। तो ये क्या, ये कांग्रेस केरल में कांग्रेस के यूडीएफ गठबंधन को 14 सीटें मिल रही हैं सर। पत्रकारिता का कांग्रेस एक पाठ मत पढ़ाइए, आप भी पत्रकार रह चुके हैं, है ना। ये जो पाठ आप पढ़ के आए हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी से, वो पाठ नहीं पढ़ा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा हमको ज्यादा समझाने की कोशिश मत कीजिए। जो सवाल आपसे किया जा रहा है सर, जो डिबेट में आप लोग बुलाते हैं। नहीं सर, डिबेट में बुलाया है, आप जवाब दीजिए ना। हम ये कह रहे हैं, लक्ष्मीकांत जी अगर ये सवाल कर रहे हैं कि भाई हमने जो वादा किया उसको पूरा किया, इसलिए हमको जनता चुनेगी। आप बताइए, आप अपने जवाब दीजिए, आपके पास क्या तर्क है इस ओपिनियन पोल को पलटने का? करोड़ दर्शक ये मैसेज जाना चाहिए, ये मैसेज जाना चाहिए कि आपने फिक्स कर रखा है ओपिनियन पोल। आप तर्कों के साथ बात कीजिए ना। आप इस लाइन के अलावा कुछ बोलेंगे नहीं। बना के दिखा रहे हैं। किशोर जी थोड़ा शांत होइए, आप गलत कर रहे हैं। किशोर जी न्याय नहीं कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। एक मिनट शांत होइए किशोर जी, मेरा निवेदन आपसे, एक मिनट शांत होइए। आप पत्रकार रह चुके, आप सुनिए तो सही। आप सुनिए सर, आप सुनिए किशोर जी। हाँ, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ। किशोर जी आप उसी ईमानदारी से करिए। किशोर जी मेरा निवेदन, आप एक बार शांत होइए, एक बार शांत होइए। अभी बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है कि हमने जो कहा वो करके दिखाया। आपसे इतना जानना चाह रहे हैं, आपका व्यू क्या है, आपकी पार्टी का व्यू क्या है? पत्रकारिता धर्म को निभाइए, आप ईमानदारी से करिए कि सारी चीज हम क्या निभाएं? आप तो निभाइए प्रवक्ता का धर्म, आप सिर्फ पत्रकारों के खिलाफ बोल रहे हैं। आप सरकार में जो पार्टी है उसको लेकर के बात कीजिए सर, आप जनता की राय को लेकर के बात कीजिए। आप अपना धर्म नहीं निभा पा रहे हैं, और कांग्रेस की हालत क्या होती जा रही है। ये सब अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे, कांग्रेस की स्थिति तो वैसे ही खराब होती जा रही है। राय ले रहे हैं, सुनिए ना सर, कर रहे ओपिनियन। अरे आप क्यों चिंता कर रहे हैं? आशुतोष जी, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। ये जो पाठ और ज्ञान आज किशोर शर्मा जी दे रहे हैं, सटीक की बात किशोर शर्मा जी जो दे रहे हैं, इस पर थोड़ा आप जरूर कुछ ना कुछ रोशनी डालना चाहेंगे। लेकिन एक मिनट सर, एक मिनट लक्ष्मीकांत जी और किशोर जी प्लीज, एक मिनट। लक्ष्मीकांत जी एक मिनट सर, बोलिए आशुतोष जी।
हम सब जानते हैं कि ओपिनियन पोल जब होते हैं तो उसमें सैंपल साइज क्या होता है, और आप जो दावा कर रहे हैं कि हम 1 लाख से ज्यादा सैंपल सर्वे के साथ में सर्वे कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल से आप जो दावा कर रहे हैं वो सच्चाई है। क्योंकि अभी पिछले दिनों जो बड़े चैनल जिनको राष्ट्रीय चैनल कह करके हिंदी भाषी या दूसरे भाषाओं के जो चैनल्स हैं, उन्होंने जो सैंपल साइज लिया वो 40,000 से लेकर के 48,000 50,000 मैक्सिमम सैंपल सर्वे के साथ में ओपिनियन पोल किए जाते हैं। यहां बहुत अच्छे से समझते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता भी कि ओपिनियन पोल में सैंपल साइज क्या होता है, वो लाखों में नहीं होता। एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल का डिफरेंस समझते हैं, और कांग्रेस के प्रवक्ता बहुत सीनियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि वो नहीं समझते। लेकिन कांग्रेस की जो दिक्कत है, मुझे लगता है कि वही कांग्रेस प्रवक्ता की यहां दिक्कत हो रही है कि वास्तविकता को किशोर जी तो मतलब ऐसा और यही कारण है पता नहीं, आज जो स्थिति समझ रहे हैं कि ओपिनियन पोल वाकई में जैसे नतीजे के जरिए सामने आ रहा है। देखिए ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल तो पंजाब के जब विधानसभा चुनाव आए थे तब भी सामने आए थे, और उसमें फिर किस तरीके से लैंडस्लाइड विक्ट्री आम आदमी पार्टी की हुई थी, सब धरे के धरे रह गए थे। बताया जरूर आम आदमी पार्टी की जीत का था, लेकिन उस तरह से आंधी आ गई थी वो नहीं बताया था। और चूंकि मैं पंजाब का जिक्र कर रहा हूं तो पंजाब में ओपिनियन पोल क्या कहता है हेमंत, ये भी बताना जरूरी है। और 13 लोकसभा की सीटें रविंद्र, और 13 पर जो लोगों की राय है वो हम बताने जा रहे हैं कि आखिरकार एनडीए के खाते में 3 सीटें, इंडी गठबंधन के खाते में 7 सीटें पंजाब से, और उम्मीद करते हैं कि किशोर जी इस बात को भी नकार देंगे, और अदर्स के खाते में यहां पर आती हुई नजर आ रही है 3 सीटें। ये जो रथ राहुल गांधी वाला है वो 7 सीटें लेकर के पंजाब से जाता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, ये ग्राफिक्स जरूरी है बहुत दिखाना, ये दिखाया ग्राफिक। गाड़ी आई, पहली गाड़ी आई, एनडीए की 3 सीटें लेकर आई। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाड़ी के सारथी बनते हुए, इंडी गठबंधन 7 सीटें यहां पर आती हुई, जिसमें कांग्रेस और उनके सहयोगी दल हैं। आदर्श की अगर बात करें उनमें अन्य में 3 सीटें जाती हुई इन 13 सीटों में से दिखाई दे रही हैं। तो 13 सीटों पर मैं बिल्कुल ये दिखा दिया 2-3 बार ग्राफिक्स, लेकिन अब किशोर शर्मा जी से जल्दी से ले लेते हैं। किशोर जी ये अच्छा एक और पाई चार्ट ग्राफिक दिखाना जरूरी, ग्राफिक दिखाना बहुत जरूरी है। ये ग्राफिक आ चुका है, और ये ग्राफिक्स है 3 सीटें एनडीए के खाते में जो बगवा हैं, और साथ ही साथ इंडी गठबंधन के खाते में 7 सीटें, अदर्स के खाते में 3 सीटें। ये जनता की राय है, हम ये बार बार कह रहे हैं क्योंकि हम सबसे ज्यादा लोगों तक पहुंचे। किशोर जी इस पर आपकी राय क्या है? किशोर जी मैं इसमें सवाल जोड़ देता हूं हेमंत का कि 7 सीटें ये ओपिनियन पोल बता रहा है, आपका ओपिनियन पोल, आपका दावा 13 में से 13 सीटें पंजाब में कांग्रेस को मिल रही है, क्यों है? देखो ओपिनियन पोल आपका, आप चाहे जैसे आंकड़े पेश करो, है ना सर, सवाल का जवाब दीजिए ना, मेरे को 13 सीटें कांग्रेस को क्यों मिल रही हैं आप बताइए ना, अपना सीधा जवाब दीजिए ना आप। अरे मैं आपकी बात का आपका जवाब देते हैं, आप सटीक विश्वसनीयता कहना छोड़ दीजिए पहली बात। अब मैं आपको बात का जवाब देता हूं। आप नहीं देंगे शब्द, आप क्या कहना छोड़ेंगे ये हम नहीं करें, लेकिन आप अपनी बात तो रखिए सर। किशोर जी आप थोड़े शांत होइए, पानी पीजिए, फिर सोचिए कि ये जो सटीक पोल क्यों है। 13 सीटों का आंकड़ा पंजाब में, 13 लोकसभा की जो आप दिखा रहे हैं वो चेहरे आप। चलिए मुद्दे पर आ रहे हैं, किशोर जी जवाब दीजिए। वो चेहरे, हाँ बोलिए किशोर जी बोलिए। 10 साल में मोदी चेहरे का इतना बखान हो रहा है, जरा सच्चाई पे प्रकाश डाल लीजिएगा। किसानों के 3 काले कानून पेश किए गए, और ऐसा कभी नहीं होता कि देश का प्रधानमंत्री 14 महीने तक किसान बॉर्डर पे बैठा रहा, हजारों की संख्या में किसानों की जान चली गई। हम कुछ नहीं बोलेंगे, जवाब दीजिए आप, बोलिए। प्रधानमंत्री स्क्रीन पर आते हैं और कहते हैं कि हम इन कालों को मालूम वापस लेते हैं। अरबों रुपए का नुकसान हुआ था, इकोनॉमिक लॉस हुई थी, हजारों लोगों के किसानों की जान गई थी, वायदे किए थे वो आज तक पूरे नहीं हुए, आज फिर किसान बॉर्डर पर मौजूद हैं। आप बात करते हैं स्वाभिमान की, स्वाभिमान जगाया, राष्ट्रीय स्वाभिमान खड़ा किया। क्या मणिपुर में जो आज भी जो हो रहा आज भी है, क्या वो उनके महिलाओं का अपमान आज भूल गए क्या? ये कैसा स्वाभिमान है? और मैं बताना चाहता हूं आपको, प्रधानमंत्री कार्यालय निवास से थोड़ी दूर जंतर मंतर पे वो महिलाएं बैठी नहीं जिन्होंने मेडल लेके आए और उनके आंसुओं की एक भी पुकार नहीं सुनी गई। ये स्वाभिमान है, राष्ट्र का स्वाभिमान। नहीं, हमने ये नहीं कहा कि स्वाभिमान देश के बाद सिर्फ मोदी, गलत ये मोदी का बखान ही नहीं होता। असल में मैं और आपको नहीं है, आप नकार दीजिए ना। क्या भगवान राम का मंदिर राष्ट्रीय स्वाभिमान और एकता का प्रतीक नहीं है? बोलिए किशोर शर्मा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, क्या आपकी राय है? बोलिए ना, आप नकार दीजिए। हमने ये नहीं कहा प्रधानमंत्री ने स्वाभिमान जगाया, हमारा सवाल सीधा था, सटीक था, और लोगों से पूछा, लोगों की राय हमने दिखाई।
आप नकार दीजिए, आप बोलिए ना, आप बोल सकते हैं 24 करोड़ लोग आप बोल बेरोजगार सकते हैं। हेमंत नहीं बोलेंगे, हेमंत नहीं बोलेंगे, ना तो जो आप पूछ रहे हैं, ना तो जब आप वो पूछ रहे हैं सवाल वो बोलेंगे, और ना मैंने जो सवाल किया कि 13 सीटें पंजाब में कांग्रेस की क्यों आ रही हैं, वो भी नहीं जवाब देंगे। जहां तक भगवान राम का सवाल है, कण कण में राम है, रोम रोम में राम नहीं, भगवान राम का मंदिर राष्ट्रीय स्वाभिमान और एकता का प्रतीक है या नहीं, आप बोल दीजिए, आप बता दीजिए, आप प्रवक्ता कर सकते हैं। किशोर जी, हाँ, मैं उसी जवाब दे रहा हूं। आप बोलिए है या नहीं, सवाल को रोजी आप बोलिए ना, है या नहीं सकते। मैंने कहा ना, कण में राम है। आप क्यों चाहते हैं कि आप जो कहें उसको मैं कहूं? नहीं, मैं ये कह नहीं रहा हूं, मैं चाहता क्या हूं, मैं तो कह रहा हूं हाँ या ना। किशोर शर्मा क्या चाहते हैं ये हेमंत जानना चाह रहे हैं। बेरोजगारी, आप क्या चाहते हैं, राष्ट्रीय स्वाभिमान है या नहीं है भगवान श्री राम, आप बता दीजिए, आप बता दीजिए। कण कण में राम है, राष्ट्रीय स्वाभिमान है या नहीं, ये बता दीजिए। महेंद्रजीत मालवीय ने पार्टी छोड़ी, कहा कि मुझे राम मंदिर नहीं जाने दिया गया। लक्ष्मीकांत जी कुछ कह रहे हैं, लक्ष्मीकांत जी कुछ कह रहे हैं, एक बार रोजी रोटी के सवाल को दरकिनार क्यों कर रहे हैं? महिलाओं की अस्मिता के सवाल को दरकिनार क्यों कर रहे हैं? लोग चाहते हैं मणिपुर में आज भी मणिपुर अशांत बैठा हुआ है, अगली बॉर्डर बैठा हुआ है। बोले लक्ष्मीकांत जी, बोले। शर्मा जी ने 3-4 इशू उठाए, सारे अच्छे इशू में उन तीनों का सिलसिलेवार तरीके से आपको जवाब देता हूं। इन्होंने मणिपुर का सवाल उठाया। देखिए, मणिपुर यहां से 2400 किलोमीटर दूर है, और यहां पर मणिपुर की स्थिति है वो आज से पहले जितनी सरकारें रही उनमें लगभग इसी तरह की स्थिति है। साल भर का कर्फ्यू वहां पर लगा हुआ है, वहां के आंतरिक स्थिति वहां पर इस तरह की थी, ये सारी दुनिया जानती है। लेकिन राजस्थान क्या इस तरह का था? 5 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री के घर से दूर, भारतीय जनता पार्टी का है, वो कहता है कि ये सब चलता रहता है। थाने में पेट्रोल डाल के 10 साल के बच्चे के सामने जिंदा लाल किले की प्राचीर से बोलते हैं, टुकड़ों में काटी गई 15 साल की बच्चियां और भट्टी में जला दी, इनको शर्म नहीं आई। तेजाब डालकर बलात्कार के बाद 15 साल की दलित बच्ची को कुएं में फेंक दिया, इनको शर्म नहीं आई। राजस्थान पूरे 5 साल तक महिला अत्याचार के मामले में अभी तक क्यों नहीं हुआ? क्यों प्रयास नहीं हुए? क्या मणिपुर के साथ जो हुआ वो शर्मनाक नहीं है इस देश में? क्या क्यों लाल किले की प्राचीर से क्या कहा प्रधानमंत्री ने कि हम कहेंगे हम सूर्योदय होगा? क्यों नहीं होता? अरे किसानों का मांग आप सुनते नहीं है, आप नए देश की बात करते हैं। पूरे के 10 24 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, और ये हाईएस्ट बेरोजगारी है। रोजी रोटी के सवाल पे ही बात कीजिएगा। 24 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। किशोर जी, आप ना थोड़ा विलंब से आए थे। बेरोजगारी है जो पहली सेगमेंट थी, किशोर जी, जो पहली सेगमेंट थी हमारे इस मेगा ओपिनियन पोल की, सटीक ओपिनियन पोल की, तो उसमें रोजगार भी लोगों का वोट देने के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहने जा रहा है। 27% लोग इसी मुद्दे पर वोट डालेंगे, जो हमारा सैंपल का जो हमारे सर्वे का सैंपल साइज है। मैं एक बार अजमेर का रुख करता हूं। अशोक सिंह भाटी हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं और लोगों के साथ मौजूद हैं। देखिए अशोक, जाहिर तौर पर प्रत्याशियों की घोषणा की जा रही है राजस्थान में और बाकी राज्यों में। बीजेपी की तरफ से भी, कांग्रेस की तरफ से चुनावी माहौल बन रहा है, और इस ओपिनियन पोल की भी तस्वीर अब राजस्थान में लोग लगातार इस वक्त देख रहे होंगे। क्या इस बार मुद्दे रहने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव में वोट डालने के लिए यहां के मतदाताओं के? जी बिल्कुल, अजमेर में क्या स्थिति है, क्या मुद्दे रहने वाले हैं, सांसद ने कितना काम किया और अगले सांसद से क्या उम्मीद है, इन तमाम बातों को लेकर हमारे साथ जनता मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। क्या अजमेर में मुद्दे हैं ऐसे जिसे लेकर आप वोट डालेंगे? आप युवा हैं और क्या अपेक्षाएं आपकी रहती है? अजमेर में जो मुख्य मुद्दा है वो एजुकेशन। भाई हम युवा हैं तो हम एजुकेशन की जो जितनी व्यवस्था है उनको और ज़्यादा सुदृढ़ हो, और जो रोजगार के अवसर हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो भी आए, सरकारी वैकेंसीज भी गवर्नमेंट निकाले, और अजमेर का एमपी वो हो जो अजमेर का लोकल हो, अजमेर के लोकल मुद्दों की जिसको जानकारी हो, अजमेर की जो जन समस्याएं हैं और जो उसके बारे में वो जान पाए, तो वो एमपी जो अजमेर का लोकल हो, ना कि कोई बाहरी आकर अजमेर से यहाँ उम्मीदवार बने। दोनों पार्टियों से हमारा ये अनुरोध रहेगा, क्यों अगर वो लोकल रहेगा तो अजमेर की जो मूलभूत सुविधा है और जो मूलभूत समस्याएं हैं उनसे भली भांति रूप से परिचित रहेगा, और वो ग्राउंड पर जाकर और देश की सबसे बड़ी पंचायत में अजमेर के हित में अपनी बात रख पाएगा। ओपिनियन क्या है आपकी? अगर ओपिनियन की बात करें तो राजस्थान में 25 में से कितनी सीटें कांग्रेस और बीजेपी या निर्दलीय कुमार? जिस तरीके की सूची दोनों पार्टियों ने अभी निकाली है, कल ही कांग्रेस पार्टी ने अपने 10 उम्मीदवार निकाले हैं जो घोषित किए हैं, उस जो प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी ने उतारे हैं वो पूरी तरीके से
ग्राउंड पे मजबूत हैं, उनका फीडबैक जो लिया गया है, जो आ रहा है, बड़ी मजबूती से आ रहा है। और कांग्रेस इस बार अच्छा फाइट बीजेपी को देने जा रही है और कहीं ना कहीं इस बार कहीं उल्टा नहीं हो जाए और कांग्रेस के पक्ष में कहीं 25 सीटें आने का पूरा चांस है। कांग्रेस की यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, बीजेपी की स्थिति राजस्थान में मजबूत है, देश में मजबूत है, क्या मानते हैं, कैसा ओपिनियन है आपका? निश्चित रूप से जिस प्रकार से आपने कहा कि भाजपा की स्थिति देश में मजबूत है, राजस्थान में मजबूत है, और मैं समझता हूँ उन सबसे ज्यादा मजबूत अगर कहीं है तो वो अजमेर में। उसका कारण ये, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस दिन वाराणसी को स्मार्ट सिटी की सौगात दी थी, उसी दिन उसी समय अजमेर को स्मार्ट सिटी की सौगात दी थी। ये इस बात को साबित करने के लिए पर्याप्त तथ्य है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए अगर एकमात्र अजमेर ऐसी लोकसभा है राजस्थान की जिसको वो अपनी वाराणसी के समकक्ष मानते हैं। ऐसे के अंदर अजमेर के विकास की उन्होंने लगातार चिंता करी। जब हमने स्मार्ट स्टेशन की बात करी तो राजस्थान के अंदर एक अजमेर लोकसभा का वो स्टेशन रहा जिसको नया इस जीर्णोद्धार का कार्य कल ही हमने देखा 85,000 करोड़ रुपए का एक ही बटन दबा के उद्घाटन हो गया। हमने कल सड़कों का देखा 200,000 करोड़ से ज्यादा के सड़कों का उद्घाटन हो रहा है। अभी हम देखें नागौर वाला जो हाईवे बना है केंद्र की सौगात से, वो इतनी बड़ी सौगात है जिसके अंदर अजमेर लोकसभा के हर बासिंदों को लाभ मिल रहा है। मैं ये समझता हूं कि अजमेर के चारों तरफ, अजमेर जयपुर और जयपुर से दिल्ली जाने का जो रिंग रोड बना है उसका सबसे ज्यादा अगर किसी को लाभ मिलता है तो अजमेर की बात करें तो क्या मुद्दे होने चाहिए, क्या आपको लगता है कि और बेहतर होना चाहिए अजमेर? जी, वैसे तो मोदी जी ने अजमेर को बहुत कुछ दिया है, स्मार्ट सिटी की सौगात दी है, वंदे भारत ट्रेन दी है, स्पोर्ट्स की बहुत सारी हॉस्पिटल सुविधाएं और देते रहते हैं। फिर भी कुछ सुविधाएं आने वाले समय में पानी की रहेगी, जो जिसपे काम चल रहा है। जब से विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष हमारे यहाँ से बने 10 साल के यूपीए सरकार के कार्यकाल और एनडीए सरकार के कार्यकाल के बारे में भी जरा जान लीजिएगा। उस पर प्रस्ताव चल रहा है, न सिर्फ अजमेर, पूरे राजस्थान के लिए बहुत अच्छी देन है पानी के लिए। अजमेर में जो पानी बहुत बड़ा मुद्दा रहा है तो एक अच्छी देन है एआरसीपी। पिछले 10 साल में यूपीए एनडीए के कार्यकाल हो या पिछला जो यूपीए का कार्यकाल है, उनकी तुलना करें तो क्या मानते हैं किसका बेहतर रहा? सर, मैं तो मानूंगा कि मोदी सरकार जब 2014 के अंदर केंद्र के अंदर आई थी उसके बाद से देश के युवाओं की जो हालत रही, क्योंकि मैं एक युवा और युवाओं की बात करूंगा कि एक देश में से युवाओं की जो इन्होंने दर दर भटकने की जो इन्होंने इनकी स्थिति बना दी है। युवा जो आज के समय में दर दर भटक रहे हैं, पकौड़े तलने जैसी बातें करते हैं, चाय बनाने की बातें करते हैं। जिस देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि नाले से गैस निकाल के गैस जलाएं, वो प्रधानमंत्री देश के युवाओं के बारे में क्या सोचेंगे? जहां अजमेर एक शिक्षा के अंदर पहले नंबर पे माना जाता था, वो आज इतना नीचे गिर चुका है। तो सर, मैं युवा हूं और आपको एक बात और बताना चाहूंगा। हमारे मुख्यमंत्री जो भजन लाल शर्मा जी आए, जिन्होंने आते ही पहले झटके के अंदर 5,000 युवा मित्रों को निकाला। तो सर, हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं कि भाजपा सरकार, यहाँ के हमारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री इस प्रकार के युवाओं के हित के लिए क्या काम करेंगे? क्योंकि माना जाता है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर भारत ऐसा देश है जहाँ पे सबसे ज्यादा युवा हैं, और युवाओं की आज इन्होंने ये स्थिति कर रखी है कि हम लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा है। बिल्कुल अशोक, मैं सर ये चीज बताना चाहूंगा, 25 सीटें क्या है वो भी हमने दिखाई, और साथ ही साथ ये मेगा ओपिनियन पोल जिसमें हम दिखा रहे हैं देश की जनता की राय आगे आने वाले महासंग्राम को लेकर के, 24 के रण को लेकर के लोग क्या सोचते हैं। लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए